संवैधानिक विकास का रिवीजन करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास का रिवीजन करने से पहले उसकी राजनीति का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यह यूनान का रहने वाला था। इसकी पुस्तक पॉलिटिका थी जो ग्रीक भाषा में थी। भारत की कानूनों की प्रथम पुस्तक मनु संहिता, इसकी भाषा संस्कृत थी। भारत की राजनीति की प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र थी। इसके रचनाकार कौटिल्य थे। भाषा संस्कृत थी। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण संविधान होता है किसी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित या अलिखित कानूनों का वह समूह है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उसे संविधान कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है। 1215 ईस्वी में लागू हुआ। यह विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान भी है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है। 1789 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें कुल अनुच्छेद 7 है। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, लेकिन शब्दों के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। इसमें लगभग शब्द 3800 हैं। विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान भारत का है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है। विश्व का सबसे लचीला संविधान भारत का है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने की थी। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल का चार्टर दिया गया था। इसे 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। भारत आने वाली कंपनी प्रथम व्यापारी कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे, जो मुगल शासक जहांगीर के साथ आगरा के किले में मुलाकात हुई थी। जहांगीर ने इसे अनुमति प्रदान की थी, लेकिन बाद में अपनी घोषणा को रद्द कर दिया था। भारत में स्थापित पहली ब्रिटिश कोठी सूरत गुजरात में थी। मान्यता 1613 ईस्वी में मिली थी। भारत आने वाला कंपनी का पहला सफल व्यापारी सर टॉमस रो था। 1615 में भारत आया था। यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था। इसकी मुलाकात 1616 ईस्वी में जहांगीर के साथ मैगजीन दुर्ग में हुई थी। जहांगीर ने इसे तटीय क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार ने एक फरमान के द्वारा कंपनी को संपूर्ण भारत में बिना दस्तक के व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। इस फरमान को कंपनी का मेगना कार्टा भी कहते हैं। प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। इसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। बंबई व मद्रास को बंगाल के नियंत्रण में किया गया। गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें कुल 4 सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसे पहले एपेक्स कोर्ट कहा जाता था। कुल न्यायाधीश 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कंपनी को शासन के लिए 20 वर्ष का चार्टर दिया गया था। यह भारत में आने वाला कानूनों का प्रथम समूह था। इसे भारत का प्रथम संविधान भी कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र कहा गया। इससे पहले इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र कहते थे। संशोधनात्मक एक्ट 1786। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान की गई, अर्थात वह सर्वशक्तिमान बन गए। चार्टर एक्ट 1793। गवर्नर जनरल सर जॉन शॉ थे। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इससे पहले यह वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। चार्टर एक्ट 1813। लॉर्ड विंटो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल 2 क्षेत्रों पर एकाधिकार रहा, चाय का व्यापार व चीन के साथ व्यापार।
ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति दी गई। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेटिंग थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार विधि सदस्य शामिल हुए। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले थे। लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। चार्टर एक्ट 1853 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया था, प्रशासनिक कार्य, विधिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकारी होते थे, जबकि विधि कार्यों के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था। इसमें कुल 12 सदस्य थे। भारतीयों और को सिविल परीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिला। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। 1864 में आईसीएस अधिकारी बने। भारत परिषद अधिनियम 1858, इसे ड्रबी प्रस्ताव भी कहते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारतीय सत्ता ब्रिटिश क्राउन की नियंत्रण में आ गई। गवर्नर जनरल को वाइसराय का नाम दिया गया। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय मंत्री का पद सृजित किया गया। प्रथम मंत्री चार्ल्स वुड थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे, पर पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। दिनकर राव ग्वालियर के थे, देवनारायण सिंह बनारस के थे, नरेंद्र सिंह पटियाला के थे। हाईकोर्ट का गठन का प्रावधान रखा गया। भारत का पहला हाईकोर्ट कलकत्ता 2 जुलाई 1862। भारत का दूसरा हाईकोर्ट बंबई 14 अगस्त 1862। भारत का तीसरा हाईकोर्ट मद्रास 15 अगस्त 1862। भारत परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड लेस्डाउन वाइसराय थे। भारत के प्रथम बार निर्वाचन की शुरुआत हुई अप्रत्यक्ष रूप से। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले थे। वाइसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। वाइसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लॉर्ड मिंटो सेकंड को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। प्रस्तुतकर्ता भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड घोषणा 20 अगस्त 1917 को लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी। पारित 1919 में, लागू 1 जनवरी 1921। कुल अनुच्छेद थे 135। कुल अनुसूची 4 थी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 2 प्रकार के विषय रखे गए। आरक्षित विषय अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए जाते थे। हस्ताक्षरित विषय भारतीयों द्वारा कानून बनाए जाते थे। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान रखा गया। राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा। शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में किया गया, संघ सूची और राज्य सूची। पहली बार भारत में आईसीएस परीक्षा का आयोजन करवाने का प्रावधान रखा गया 1923 इलाहाबाद में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन का प्रावधान किया गया। स्थापना 1921 में। प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड रीडिंग। प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अन्य नाम नरेंद्र मंडल। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अध्यक्ष जॉन साइमन, अन्य सदस्य 6 सभी अंग्रेज। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी गई। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई व 1935 के अधिनियम की रूपरेखा तैयार हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन। कुल अनुच्छेद 321। कुल भाग 14। कुल अनुसूचियां 10। भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का मिलता है। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, लेकिन यह असफल रहा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। प्रथम गवर्नर जनरल ऑसबॉर्न स्मिथ थे। (1937) में इसे बंबई में स्थानांतरित किया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वाइसराय लॉर्ड लिन्लिथगो थे। भारत को डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया गया।
दिए जाने की घोषणा की गई। द्वितीय युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्रिप्स मिशन 1942 वायसराय लॉर्ड लिडेनेथ थे। प्रस्तुतकर्ता स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, ब्रिटेन के युद्ध मंत्री। 30 मार्च 1942 को भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान सभा का गठन तथा उनके सदस्यों का निर्वाचन होगा। जो रियासतें या क्षेत्र संविधान को स्वीकार नहीं करते हुए अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। वेवेल योजना 1945 प्रस्तुतकर्ता लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। 4 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। वीटो शक्ति वायसराय के पास रहेगी। कैबिनेट मिशन 1946 गठन ब्रिटेन के पीएम क्लाइमेट एटली द्वारा। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। इसे 24 मार्च 1946 को प्रस्तुत किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव अध्यक्ष, स्टैटफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें मुख्य सत्य थे। इसमें संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य का निर्वाचन होगा। भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। विभाजन की योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कुल सदस्य 15 थे। अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद इसका पुनर्गठन किया गया 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद इसका पुनर्गठन किया गया था 26 अक्टूबर 1946 को। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा की गई थी 20 फरवरी 1947 को लंदन में। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 डिक्की वर्ल्ड प्लान भी कहते हैं। 3 जून को डिक्की वर्ल्ड प्लान भी मनाते हैं, कहते हैं। एक बात है, भारत की स्वतंत्रता का दिन तय किया गया। विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया गया। जब तक भारत व पाकिस्तान अपने स्वयं का संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन संचालित होगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसे ब्रिटेन ने 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया। यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। षणमुगम चेट्टी वित्त मंत्री थे। जॉन मथाई रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। थैंक यू।